हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो 21 फरवरी 2026 को हुआ है। आसान पेपर था, सिंपल पेपर था। तो प्रश्न नंबर 1 है, आ निम्नलिखित पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो पहला है, चित्र, वीडियो या प्रस्तुतियों का उपयोग करके देखा और सुना गया संवाद को क्या कहते हैं? तो उसको दृश्य दृश्य कहते हैं। दूसरा पूछा है, मतलब किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्ति रेखा, भावनाओं, इरादों और इच्छाओं को समझना। खाली जगह मतलब आत्म जागरूकता। तो ये पहले दो खाली जगह है। उसके बाद में है 3, कंप्यूटर को नेविगेट करने में मदद करने वाले प्रतीक का मतलब है। तो आइकॉन, उसका जवाब है ए। उसके बाद चौथा है, इलस्ट्रीन में पाया जाता है, तो डार्विन्स। उसके बाद पांचवी खाली जगह है, खाली जगह वालों की सबसे अंदरूनी परत है, तो उसकी जो रहती वो रहती उसका है बी, मेड्यूला। उसके बाद में है बा, निम्नलिखित उचित मिलान कीजिए। तो ये बच्चे ने गलत मिलान किया। ये सही जो है उसका, तो पहले का है आइली त्वचा, तो इसका होता है बा। दूसरे का ई, दूसरे का है ई, तीसरे का है आ, चौथे का है का और पांचवें का है डा। तो आप इसके हिसाब से इसका मिलान कर लेना। उसके बाद में है का का में है सही या गलत करना है। तो सॉफ्ट फ्लेक्स ब्लीच आयली त्वचा के लिए सही है, तो ये गलत है। दूसरा है वाटर प्रूफ फाउंडेशन जल प्रतिरोधी है, तो ये सही है। तीसरा है तंबाकू चबाने से व्यक्ति को स्वाद और सूंघने की क्षमता में सुधार होता है, तो ये गलत है। चौथा है बॉक्सीनेटर मांसपेशी ऊपरी जबड़े पर होती है, तो ये भी गलत है। लास्ट है उसके बाद में, थ्रेडिंग के लिए 24 से 30 इंच लंबा धागा लगता है, तो ये सही है। उसके बाद में डा है, एक प्रश्न में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसके पहले हम सवाल पढ़ेंगे, फिर एक साथ इसके जवाब करेंगे। तो पहला सवाल है, वैक्स गर्म करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दूसरा है, लिप लाइनर ब्रश का उपयोग लिखिए। तीसरा है, शरीर रचना विज्ञान का मतलब क्या है? चौथा है, बरौनी बालों का उपयोग लिखिए। पांचवा है, त्वचा की कितनी परतें होती है? तो इस तरीके से सवाल है। तो इसके जवाब है, पहले का जवाब है, वैक्स गर्म करने वाले यंत्र को वैक्स हीटर कहते हैं। दूसरे का जवाब है, होठों की आउटलाइन बनाने पर लिपस्टिक को समान रूप से लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है, शरीर की संरचना और अंगों के अध्ययन को शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। चौथा है, बरौनी बाल आँखों को धूल मिट्टी से बचाने का कार्य करते हैं। पांचवा है, त्वचा की 3 परतें होती है। तो इस तरीके से डा के जो एक वाक्य में जवाब लिखना है, तो उसकी ये 5 सवाल है। उसके बाद में है सवाल नंबर 2। तो इसमें से कोई 4 करना है। तो पहला सवाल है, संवाद चक्र की प्रक्रिया लिखिए। दूसरा है, तनाव प्रबंधन का माहौल लिखिए। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरक कार्य क्या है? तीसरा, निरंतर विकास का महत्व लिखिए। चौथा है, डार्विन्स के मुख्य फाइबर का महत्व लिखिए। पांचवा है, शरीर के बालों के प्रकार लिखिए। तो इस तरीके से ये 6 सवाल है। तो इसमें से कोई 4 करना था, हम इसका करेंगे। पहला है, संवाद चक्र की प्रक्रिया लिखिए। संवाद चक्र में प्रेषक संदेश, मध्यम प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि फीडबैक शामिल होते हैं। प्रेषक संदेश भेजते हैं, प्राप्तकर्ता उससे समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा है, तनाव प्रबंधन से मानसिक संतुलन बना रहता है, कार्य क्षमता बढ़ती है और स्वस्थता अच्छा रहता है। तीसरा है, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, डिज़ाइन नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद चौथा है, निरंतर विकास से कौशल बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और करियर में प्रगति होती है। पांचवा है, डार्विन्स में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन देते हैं। छठा है, लेनुगो बाल, वेलस बाल और टर्मिनल बाल। इस तरीके से इसका जवाब करना था। उसके बाद है सवाल नंबर 3 का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कोई 4 लिखना है। तो मेकअप ब्रश साफ करने की प्रक्रिया लिखिए। दूसरा है, रिसेप्शन क्षेत्र कैसा होना चाहिए?
उसके बाद में त्वचा की परत कौन सी है, इस तरीके से इसके जवाब लिखना है। उसके बाद में सवाल नंबर 4, फ़ोन पर बातचीत करते समय कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 5वां है टस्क बार का मतलब क्या है। 6ठा है नाक की मांसपेशियों के कार्य और नाम लिखिए। तो इनके हम जवाब करेंगे, कोई 4 करना है। तो पहला जवाब है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो पहले का है, तो ब्रश को गुनगुने पानी से धोकर माइल्ड शैम्पू से साफ करें, अच्छी तरह से धोकर सुखा ले। उसका दूसरे का है, साफ सुथरा आकर्षक व्यक्तित्व और ग्राहकों के लिए आरामदायक होना चाहिए। उसके बाद में चौथा है, हम तीसरा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट चौथा कर रहे हैं। तो चौथे का है, विनम्र भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट बोले, बीच में ना काटे और ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद चौथा है टस्क बार, 5वां है टस्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित पट्टी है जहां खुले हुए प्रोग्राम और स्टार्ट बटन दिखाई देते हैं। तीसरा है, मतलब छठा है, नाक को सिकुड़ना और फैलाने का कार्य लेवेटर लेबी सुपीरियोरियस एक एले के नासी ऊपरी होठ और नाक को ऊपर उठाने का कार्य। तो इस तरीके से इसके 6 जवाब थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 करना है। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा करेंगे। ब्लीचिंग के लाभ और नुकसान लिखिए। आई शेडो लगाने की प्रक्रिया लिखिए। ओरिगामी के बारे में गलतफहमियाँ लिखिए। उसके बाद चौथा, टिप्पणी लिखिए। केरोनोसाइट्स, उसके बाद में मेनोनोसाइट्स। उसके बाद में 5वां, मेकअप के प्रतिरोधक विपरीत संकेत लिखिए। तो इसमें से कोई हमको 3 करना है। तो हम कर रहे हैं इसमें का पहला कर रहे हैं, लाभ उसके चेहरे के अनचाहे बालों का रंग हल्का करता है, त्वचा में चमक लाता है। नुकसान करता है, एलर्जी या जलन हो सकती है, संवेदनशील त्वचा पर रैशेज हो सकता है। दूसरे का जवाब है, पहले आई प्राइमर लगाए, हल्का बेस शेड पूरे पलकों पर लगाए। तीसरा पॉइंट है, गहरा शेड क्रीज एरिया पे ब्लड करे। चौथा है, अंत में हाइलाइटर लगाए। उसके बाद में सवाल 3 का जवाब, ओरिगामी बनने के लिए बहुत अधिक पैसा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, ओरिगामी को हमेशा लाभ ही होता है। तीसरा, केवल उच्च शिक्षा व्यक्ति ही सफल ओरिगामी बन सकता है। तो इस तरीके से सवाल के जवाब थे। कोई 3 करने का था, सवाल 5 दिए हुए थे, तो 3 करने का था, तो हमने ये 3 सवाल किए हैं। अब उसके बाद में देखेंगे हम सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कोई 3 करना है इसमें भी। वैक्सीन के सामान्य विपरीत संकेत लिखिए। दूसरा है, बलशर लगाने का तरीका लिखिए। तीसरा है, सफल उद्योजक होने के लिए कौन से कौशल की ज़रूरत होती है। चौथा है, फाउंडेशन का मतलब क्या है, उसके प्रकार लिखिए। 5वां है, ब्लीचिंग के प्रकार लिखिए। तो 5 में से सवाल नंबर 5 के 5 सवाल है, तो उसको हम करेंगे हल। पहला है, त्वचा पर काट या घाव, सनबर्न। तीसरा है, एलर्जी या स्किन फाउंडेशन। फिर दूसरे का जवाब है, मुस्कुराकर गालों के उभरे हिस्से पर हल्के हाथ से बलशर लगाए और ऊपर की ओर ब्लेड करें। सवाल नंबर 3 का जवाब है, नेतृत्व क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता। तो इस तरीके से इसके जवाब थे। तो सवाल नंबर 5 में 5 सवाल थे, तो कोई 3 करने का था, तो हमने 1 2 3 तीनों सवाल कर लिए। 5 सवाल दिए हुए थे, उसमें से कोई 3 सवाल करने के थे। उसके बाद में देखेंगे हम लास्ट का सवाल है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कोई 2 करना है, इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। बालों की रचना आकृति के साथ स्पष्ट कीजिए। त्वचा के कार्य लिखिए। मेकअप ब्रश को प्रकार लिखिए। वैक्सीन के लिए लगने वाले औजारों और उत्पादों के नाम लिखिए और वैक्सीन प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये 4 सवाल है, ये 4 सवाल में से कोई 2 करना है। तो इसके जवाब देखते हैं हम। पहला है, बाल 2 भागों के विभाजित होते हैं। एक है हेयर शॉर्ट, त्वचा के बाहर का भाग। दूसरा हेयर रूट, त्वचा के अंदर का भाग। बाल की 3 परतें होती है, च्यूलिटल भारी परत, कॉर्टेक्स मध्य परत और मेडियल अंदरूनी परत। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, त्वचा के कार्य लिखिए।
शरीर की सुरक्षा करना, तापमान नियंत्रित करना, स्पष्ट का अनुभव कराना, पसीना निकालना, विटामिन डी का निर्माण करना। तो इस तरीके से इसके दो जवाब है। तो सवाल नंबर 6 में 4 सवाल दिए थे, तो कोई 2 करना था, तो हमने पहला और दूसरा किए। तो इस तरीके से आपका ये ब्यूटी का पेपर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको बताया या आपके समझ में आया होगा। आई होप आगे हम इसको और अच्छे से डिटेल करेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, खुदा हाफिज़।